आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो अपनी आप में एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिली हूँ जिसने अपनी सोच को साकार करके दिखाया है। आइए जानते हैं कि ये ख्याल उनके मन में कैसे आया और अब जब वो पटना में एक ऑटो ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं तो अब वो कैसा महसूस करती हैं और किस तरह से लोगों का सामना करती हैं। क्या आज भी लोग उन्हें कुछ कहते हैं, जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता कुमारी हुआ जी। तो ये सोच, ये ख्याल कहाँ से आया आपके दिमाग में? बस घर चलाना था तो लगा कि काम करना चाहिए तो फिर बस सोच प्लानिंग किए, काम खोजे, समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमको समय भी चाहिए बच्चों के लिए और पैसा भी चाहिए, तो इसमें हमारे दोनों बजट में आ रहा है। तो हमको लगा कि दुनिया हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है, बस हम लड़कियां हैं क्या नहीं कर सकते। बस यही दिमाग में आया कि नहीं, काम करना है तो करना है। तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो हुई तो बहुत लंबी स्टोरी है मैम, लेकिन शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं जब काम ढूंढने लगी तो बहुत सारे काम खोजने लगी, मॉल में जाने लगी इधर उधर, तो हमको समझ में नहीं आया। फिर एक लेडीज को ही ऑटो ड्राइव करते हुए देखा हमने, फिर वैसे मुझे आगे वाले सीट पे स्टेशन से बैठा के मुझे बस स्टॉप ड्रॉप किए। मैंने उनको कंटिन्यू देखते रहा कि बताओ ये कि लेडीज होकर के ऐसा कर सकती है, तो मैं भी तो परेशान हो रही हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि मैंने उनसे पूछ ही दिया कि दी आपने कैसे सीखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुमको सीखना है। बोले हाँ हमको सीखना है, तो बोले कि ठीक है नंबर मेरा ले लो। नंबर उनसे ले लिए, बात किए। उन्होंने अगले दिन मुझे बुलाए फ़ोन करके, उनके साथ मैंने गया। उसी समय मुझे गवर्नमेंट ट्रेनिंग, हमारे नवीन मिश्रा है यूनियन लीडर नवीन मिश्रा सर हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोगों का 100 लेडीज़ के बीच ट्रेनिंग हो गई। तो लाइसेंस लेने में और ट्रेनिंग लेने में मुझे बहुत आसानी मिली उसी समय। तो आज मुझे 2015 से ही हम स्टार्ट किए हैं। मतलब आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ और भी लोग? सॉरी है मैम, हम लोग एयरपोर्ट में हम लोग ज्वाइनिंग टोटल लेडीज़ में है तो 15 लेडीज़ होंगे, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारी परेशानियों के कारण छोड़ दी बीच में। ये 2 साल से तो चल ही रहे, 2020 से कि कोरोना लेकर के लोग डिस्टर्ब हो गए, तो काम बंद हो गया, तो किसी का ऑटो खींच लिया, किसी का कुछ हो गया। मतलब इससे वो मतलब कि कुछ सब्जी बेचने लगी, कोई कुछ करके अपना इस लाइन में आकर के भी त्याग कर दिए। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारी तो हम लोग कैसे थे, 2 हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों मिल करके किसी तरीके से घर बार लॉकडाउन में चला ही लिए। लेकिन अब तो काम कर ही रहे हैं, तो सोचते हैं कि चलो जो आ रहा है सो घर आसानी से चल रही है मैम। ठीक है। तो समाज की तरफ से कोई दिक्कत? समाज की तरफ से सपोर्ट है मैम। सपोर्ट है? हाँ, हमारे घर में ही बहुत सारे लोग हैं जो कुछ फैमिली पहले नहीं कहते थे कि नहीं हमारी बेटी है, घर की है, इज्जत है, बहू है, नहीं चलाएगी। लेकिन हमारे ससुराल से भी सपोर्ट है, हमारे मायके से भी सपोर्ट है, भैया लोग सब लोग खुश हैं कि चलो भाई अपना बलबूते पर। मेरा एक भाई है जो सीए है, लेकिन उसको मैंने बताया था कि देखो भाई तुम लोग को शर्मिंदगी नहीं ना, पटना में ही यही कंकड़बाग में अपना ऑफिस खोल रखा है। बोले कि तुम लोग को तकलीफ नहीं ना, हम तो काम करने जा रहे हैं, ऑटो चलाने जा रहे हैं, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो बोला कि तुम किसी से मांग नहीं ना रही हो, तुम अपना काम कर रही हो, सो करो अपना काम। मेहनत करके करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम है अब तुम्हारा। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को। और जहाँ तक जितने दिन से कर रहे हैं सवारी लोग से तो बहुत सपोर्ट मिलती है, वो लोग बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं मैम कभी छोड़ना नहीं है, आप बहुत अच्छी ड्राइव भी करते हैं, करते रहिए, कंटिन्यू करिए, छोड़िए मत आप। ठीक है। ये ऑटो आपका खुद का है? हाँ, अभी तो खुद का ही हो जाएगा, 1 साल की EMI बचा हुआ है, अच्छा, किस्त 1 पे साल का EMI। जी 3 साल का दिया है। नई गाड़ी CNG लिए हैं, उसमें मतलब 1 साल बचा हुआ है। फिर तो आप इस बात का आभास है आपको कि आप कितनी सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं? हाँ मैम, बहुत सारी लेडीज हमें देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं आप अच्छा कर रही हैं। कुछ लोग सवाल करती हैं कि कैसे कर लेती हैं, हम बोलते हैं कि क्या दिक्कत है, किसी के घर में चूल्हा चौका करने से तो बेस्ट है ना कि किसी का जूठा नहीं मांज रहे, अपना खुद का काम कर रहे हैं। तो हाँ। ऐसी औरतें जो हालातों की मारी हुई है लेकिन कुछ करने की इच्छा रखती है, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? हाँ, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि बस अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं, काम करें। कोई भी काम हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी के लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। हम यही कहते हैं हमारे ऑटो लाइन में आइए, चाहे दुनिया का कोई भी काम करिए। हम ये नहीं कहते कि हमारे ऑटो में ही आइए, लेकिन हाँ व्यर्थ मत जाने दीजिए, काम करिए। काम करिएगा, अपना सुख, अपना घर परिवार का भविष्य और बढ़ेगा, अच्छा होगा। किसी तरह की कोई बदतमीजी या कोई ऐसा दुर्व्यवहार फेस करना पड़ सकता होगा महिला होने की वजह से? स्ट्रांग रहते हैं मैम, वैसा होता है लेकिन स्ट्रांग रहते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारी परेशानी होती है। कभी कभी कोई ड्राइवर बैठ जाते हैं, क्या भाभी हम बोले, वो लोग हंस करके जवाब में, बैग क्या पैसेंजर का टाइम में ऐसे परेशान कर रहे हो, चलो उतरो करके ऐसे इग्नोर कर देते हैं उसको, फिर चला जाता है। फिर कभी एक सवारी मैंने कि बैठे हुए थे और परेशान कर रहे थे,
कि हम पैसा नहीं देंगे, ऐसे उतर जाएंगे। हम लोग क्यों उतर जाएंगे? कुछ सवारी आते हैं तो बोलते हैं कि हम CISF हैं, हम मतलब पुलिस वाले हैं, हम आपको दिखा देंगे। आप ऐसे बैठ जाते हैं, हम पैसा ज़्यादा ले लेते हैं, ये करते हैं वो करते बोल करके मतलब परेशान करते हैं, अपना ये दिखाने लगते हैं। हम बोलते हैं कि देखिए भैया, आपको जो करना है करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम मतलब कुल मिलाकर ये है कि हालातों से हारने वाली हाँ आप नहीं। नहीं है, हम कर लेते हैं, झेल लेते हैं। एयरपोर्ट में हम लोग टोटल 100-200 ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, अभी तो वगैरह वगैरह बहुत सारे भर गए, ओला बाइक वगैरह सब बहुत आ गए। लेकिन उन सब के बीच में हम लोग पैसेंजर को रिसीव करने वाले भी लोग आते हैं, तो फिर भी उनके बीच में हम ऑटो सर पूछ के काम करते हैं। चलिए तो अब एक बार ऑटो घुमा के हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र।